कक्षा 12 अवकलन भाग 4 का वी पार्ट आपके सामने लाए हैं। ए भाग हमने कुछ दिनों पहले अपलोड किया था, उसी के थोड़े एडवांस क्वेश्चन हैं। उसमें आपके बेसिकली क्वेश्चन थे। फोर्थ भी आज के वीडियो में एडवांस क्वेश्चन है, सिद्ध करने वाले हैं। कुछ अच्छी तरीके से ध्यान से देखना है और अवकलन के सारे फॉर्मूले जितने भी अभी तक बताए हैं भागफल तक सारे फॉर्मूले रिवीजन करना, एक पेज पर लिखकर बगल में लिख लेना, बगल में रख लेना, ताकि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए और आप लोग सूत्र देख सकें। अब हम आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, जरा ध्यान देना। क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका y बराबर x प्लस कॉट x। तो सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर x डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ y माइनस 2y प्लस 2x बराबर 0। आपका क्वेश्चन है y बराबर x प्लस कॉट x। तो सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर x डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ y माइनस 2y प्लस 2x बराबर 0। इसकी सहायता से आपको इसका मान निकालना है, 0 आना चाहिए। तो पहले हमने क्वेश्चन की विवेचना की, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, किस तरह से हमें निकालना है। तो यहां पर आपके लिए डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई यानी 2 बार अवकलन करना है और यहां पर आपको y का मान लगाना है। LHS लेंगे, 2 बार अवकलन में यहां पर मान रखेंगे, y का रखेंगे। इस प्रकार आपका आंसर 0 प्राप्त होगा। देखते हैं कैसे। पहले तो इसका 2 बार अवकलन करना, आपको कितने बार करना, 2 बार। लेते हैं y बराबर x प्लस कॉट x। लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, इस तरफ का डी डी एक्स ऑफ x प्लस कॉट x। इस तरफ का तो सेम यही रहेगा, डी डी एक्स ऑफ y। इस तरफ x का होना है कॉट x का, तो डी डी एक्स ऑफ x इसका होता है 1 और डी डी एक्स ऑफ कॉट x का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर x। तो यहां पर इसका तो हो जाएगा आपका 1 प्लस इसका होगा माइनस के कॉसेक स्क्वायर x। अब व्यवस्थित लिख लेंगे, सरल कर लेंगे। डी डी एक्स ऑफ y बराबर 1 माइनस के हो जाएगा कॉसेक x का होल स्क्वायर लिख दिया, ऐसे कॉसेक x का होल स्क्वायर, माइनस आगे लिख दिया। अब हमें इसका पुनः करना है, तो इसे रोक देंगे समीकरण 1 और लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर इसका होगा आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई। इसका हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा 0 माइनस इसे लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर। अब इसी कोष्टक के अंदर वाले को आपको x पढ़ना है, तो इसका होगा डी डी एक्स ऑफ x की पावर n, इसका होता है n x की पावर n माइनस 1। इस रूप का है, घातों के रूप का है, x की पावर n। कॉसेक x को आपको
कॉसेक एक्स को आपको एक्स पढ़ना पड़ेगा। अब इसके बाद इसे पुनः लिख देंगे डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर 0 हट जाएगा, माइनस एक्स की पावर एन से एन कितना है यहां पर 2, एक्स की पावर एन माइनस 1, एन यहां पर 2 माइनस 1 इंटू जिसको मन में माना उसका अपकरण कॉसेक एक्स माइनस 2 कॉसेक एक्स, एक घात बचेगी लिखेंगे नहीं, कॉसेक एक्स का आपको कॉसेक एक्स का करना डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, इसका होता है माइनस के कॉट माइनस के कॉसेक एक्स कॉट एक्स, इसका क्या होगा कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो यहां पर लिखेंगे माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा, माइनस का माइनस में गुणा होगा क्या हो जाएगा प्लस 2 कॉसेक एक्स इंटू, देखो कॉसेक एक्स का भी गुणा होगा इसमें, तो यहां पे वर्ग लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस का माइनस में किया प्लस 2 कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स में करेंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू इसको लिख देंगे कॉट एक्स, ए आपका आ जाएगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, समीकरण नंबर आपका 2, समीकरण नंबर आपका 2। अब हमारे लिए इसका मान निकालना है और 0 आना चाहिए, तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, क्या लेंगे LHS। तो यहां पर अब हम LHS लेते हैं सवाल का, साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 2y प्लस 2x LHS ले लिया। अब हम मान लगाएंगे साइन स्क्वायर एक्स नहीं कहते हैं, इसका मान आपका 2 कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 2 बाई का मान क्या था आपका x प्लस कॉट एक्स, तो लिखेंगे x प्लस कॉट एक्स और आगे लिखा है प्लस के, प्लस का लिखा है 2x। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स 2 आपका आगे आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 2 का अंदर माइनस का भी करेंगे, a माइनस का और a भी माइनस का, 2x माइनस 2 कॉट एक्स प्लस के 2x, 2x से 2x कैंसिल, यहां पर माइनस का वहां पर प्लस का कैंसिल हो जाएगा आपका, यहां पर साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका बचा 2 कॉट एक्स 2 कॉट एक्स और यहां पर माइनस का 2 कॉट एक्स, यहां पर ये कट जाएगा, पूरा पूरा घट जाएगा और आपका 0 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हमारा RHS प्राप्त हो गया और लिख देंगे इट्स प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। देखो यहां पर एक बार पुनः देखिए, आपका क्वेश्चन था y बराबर x प्लस कॉट एक्स, तो सिद्ध करो कि साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई माइनस 2y प्लस 2x बराबर 0। तो आपको इसकी सहायता से इसका मान निकालना है, 0 आना चाहिए। आप सबसे पहले इसको लिखेंगे, x के साथ में जब करण किया x का 1 हो जाता है, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सॉल्व कर दिया होल स्क्वायर फॉर्म में, एक बार पुनः किया 1 का 0
माइनस डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर। एक्स की पावर है, इसको एक्स पढ़ेंगे क्योंकि घातों वाली बात हुई, और जब भी घातों वाली बात हो तो हमेशा एक्स की पावर एन के सूत्र से होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसका कर दिया एन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू जिसको माना उसका। कॉसेक एक्स का होगा माइनस के कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस का वहां माइनस में प्लस हो गया दो वाले, कॉसेक एक्स का कॉसेक एक्स में किया कॉसेक स्क्वायर एक्स कॉट एक्स। अब एलएचएस लिया और डी डी एक्स डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई का मान लगा दिया। कॉसेक एक्स को एक बटे साइन कैंसिल हो गया, 2x से 2x यहां पर अंदर गुणा किया, शेष इतना बचा 2 cot x प्लस का है 2 cot x माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा, आपका 0 प्राप्त होगा जो कि हमें चाहिए था आरएचएस में। इस तरह आपका आंसर आ गया। आज के सभी क्वेश्चन एडवांस हैं, बेसिकली हमने पहले बता चुके थे, इनको बहुत अच्छी तरीके से सीखना है ताकि अच्छे से अच्छा समझ में आए और सरलतम भाषा में आप लोग कर सकें। दूसरा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, ऐसा हमने क्वेश्चन पहले बता चुके हैं लेकिन वहां पर एक बार अवकलन होता था, अब उसी प्रकार के क्वेश्चन का 2 बार अवकलन हो सकता है, 3 बार भी पूछ सकते हैं और 4 बार भी पूछ सकते हैं। उत्तर जिसे बोलते हैं, देखो उत्तर अवकलन बीच में हमने पढ़ा था, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट में इसका नाम भी उत्तर अवकलन है, बार बार करना। तो सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं x बराबर AT स्क्वायर। अब यहां पर 2 समीकरण हैं और दोनों में कॉमन क्या है t, तो t के सापेक्ष अवकलन होगा। अवकलन करने पर बहुत बच्चे यहां पर गलती करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि भाषा में x लिखा जाए या t लिखा जाए। तो जो कॉमन वर्ड होता है, 2 समीकरण है ना, तो कॉमन वर्ड है उसी का अवकलन होता है। यहां पर हो जाएगा डी डी टी ऑफ एक्स, ए बाहर निकल जाएगा, डी डी टी ऑफ टी की पावर 2, इसे एक्स की पावर एन से करेंगे। डी डी टी ऑफ एक्स बराबर ए इंटू इसका होगा एन टी की पावर 2 माइनस 1, 2a टी की पावर 1 लिखेंगे नहीं, ए आपका आ गया डी डी टी ऑफ एक्स का मान समीकरण नंबर 1। ऐसे ही आपको दूसरे समीकरण को करना है, तथा y बराबर 2at, यहां पर ही भाषा लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसके सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा डी डी टी ऑफ वाई, इस तरफ का 2a बाहर, डी डी टी ऑफ टी इसका होगा 1, डी डी टी ऑफ वाई बराबर 2a, टी का हो जाता है 1, आपका हो जाएगा डी डी टी ऑफ वाई बराबर 2a, समीकरण नंबर दूसरा। अब हमें सबसे पहले तो डी डी एक्स ऑफ वाई का मान निकालना, और जब निकल आए तो पुनः एक बार करना। तो यहां पर समीकरण 1 में 2 का भाग देना पड़ेगा, समीकरण 2 में देना पड़ेगा 1 का, क्योंकि y ऊपर चाहिए और x चाहिए नीचे, तो 2 में 1 का भाग देंगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लिखेंगे समीकरण 2/1 से, बटे का निशान बराबर का निशान, इस तरफ आपका आएगा डी डी टी ऑफ वाई और इस तरफ आएगा डी डी टी ऑफ एक्स, इस तरफ आएगा आपका 2a और इसमें था समीकरण में 2at, 2a से 2a कैंसिल 1 बार, dt से dt कैंसिल, आपका आ गया डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1/t, इसे ऊपर भगाएंगे
डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर टी की पावर -1, टी की पावर यहां पर -1 होगा, टी की पावर क्या होगा यहां पर -1 होगा। इसके आगे यहां से बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगी, यहां से आपको समझना पड़ेगा किस तरह से करना है। एक बार पुनः इस यहां से अवकलन करना है तो देखिए लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस तरफ करते हैं प्रतीक लगाएंगे डी डी एक्स ऑफ, और यहां पर भी डी डी एक्स ऑफ टी की पावर -1, इस तरफ -1 है, इसको लिखते हैं दूसरे पेन से ताकि आपको समझ में अच्छा आए। यहां पर आपका डी डी एक्स ऑफ वाई पहले से था, यहां पर है टी की पावर -1, दोनों तरफ हमने डी डी एक्स ऑफ एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, लेकिन इस तरफ का तो हो गया, इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, इसको लिखते हैं इतना, लेकिन यहां पर एक्स है यहां पर टी एक सा होना चाहिए, यहां पर डिस्टर्ब हो गया, तो इसको लिखने का तरीका देखो, डी डी एक्स ऑफ टी की पावर -1 डी टी का गुणा और डी टी का भाग, डी टी का गुणा और डी टी का भाग हमने अपने मन से कर दिया, और इस डी टी को इसकी जगह पे और इसको इसकी जगह पे एक्शन करो, तो जी हो जाएगा डी डी टी ऑफ टी की पावर -1 इंटू एक्स यहां पहुंच जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी, ऐसा बन जाएगा। यहां से ये भाग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी किसी सवालों में आता है, इसमें वो आ गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही कैसा है इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसका मान, किसका मान, इसका मान हम यहां से निकालेंगे, देखो आपका निकला है इसका मान यहां से, लेकिन उल्टा लिखा, x ऊपर चाहिए आपको, t नीचे चाहिए, तो यहां पर इसका तो हो जाएगा x की पावर n से, n x की पावर n-1 इंटू इसको लिखेंगे 1/, डी डी एक्स ऑफ टी, और इसका हम मान लगाएंगे, इसका हम क्या लगाएंगे मान, इसका क्या लगाएंगे मान। इसके आगे हमें इसका मान रखना है जो नीचे लिखा है, ध्यानपूर्वक देखना आप लोग, होने वाला है क्वेश्चन, इस तरफ देखना जरा ध्यान से, तो इसमें इस तरफ आपका आ गया था डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर -1 टी की पावर -2 हो जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा -2, और यहां पर इसका मान लगाएंगे, इसका मान क्या है आपका 280 -1, ये भाग जाएगा नीचे, प्लस का हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू 1/280, यहां पर एक घात यहां पर 2, तो -1/280, दो घात यहां पर एक घात यहां पर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो यहां पर आपका आ जाएगा 1/280 की पावर 3। इस तरह हमारा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई का मान इतना हो गया, जो कि हमें सिद्ध करना था। लिख देंगे, सिद्ध थोड़ी करना था, मान निकालना था इसका, आपका मान आ गया है। एक बार फिर से देखो, आपके दो समीकरण दिए थे, पहले वाला समीकरण दिया था, उसकी सहायता से हमने टी के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करके पहला समीकरण, ऐसे ही दूसरे को किया सॉल्व, दूसरा बन गया। बाई वाले में एक्स वाले का भाग दिया, हल करने पर डी डी एक्स ऑफ बाई का मान 1/t आ गया, टी को ऊपर ले गए, ऐसा बना दिया। चूंकि इसमें कहा था द्वितीय अवकलज गुणांक ज्ञात करो, तो हमने पुनः इसका कर दिया x के सापेक्ष अवकलन, इस तरफ किया, प्रतीक के रूप में लिखा, अभी तक ऐसा नहीं लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में समझना, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आपको इस तरह से लिखकर करना पड़ेगा। यहां पर इसका अवकलन संभव नहीं था, क्यों?
क्योंकि यहां पर x और यहां पर t, तो हमने dt का ऊपर और dt का नीचे गुणा कर दिया। इसको यहां पर और इसको यहां पर एक्सचेंज किया, dd x ऑफ t, इसको उल्टा किया क्योंकि उल्टा दिया था यहां पर मान, फिर इसकी जगह पर मान लगा दिया, इसको नीचे भगाया, इस तरह से गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 1 कितना हो गया 3। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो कम से कम जितने अधिक से अधिक बार आप लोग करो उतना सही है। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, y बराबर e की पावर 7x प्लस 6 e की पावर माइनस 7x, तो दर्शाइए का अर्थ होता है सिद्ध कीजिए, डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ y बराबर 49y। देखिए किस प्रकार करते हैं। सबसे पहले सवाल को लिखेंगे y बराबर e की पावर 7x प्लस 6 e की पावर माइनस 7x। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ई की पावर x का होता है e की पावर x इंटू जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ 7x। e की पावर x का क्या होगा e की पावर x इंटू जिसको माना उसका, यहां पर 6 पहले से है, e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x, इसे x पढ़ेंगे इंटू जिसको माना उसका अपकरण माइनस 7x। e की पावर 7x 7 बाहर निकलेगा और x का आपका अपकरण होगा 1, 7x का आपका होगा 1 प्लस 6 e की पावर 7x इंटू माइनस 7 और x का आपका हो जाएगा 1, x का कितना हो जाएगा 1। अब माइनस का चिन्ह आगे आ जाएगा, 7 लिखेंगे शुरू में, e की पावर 7x माइनस 6 इंटू 7 e की पावर माइनस 7x, जी आपका डी डी एक्स और y का मान आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट गुणा नहीं करेंगे इसका, फिर से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ होगा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, 7 e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना उसका, इसको फिर से x पढ़ेंगे e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना उसका, 6 इंटू 7 e की पावर x, इसे x पढ़ेंगे e की पावर x होगा इंटू जिसको माना उसका डी डी एक्स ऑफ 7x। अब 7 बाहर निकल जाएगा, x का आपका 1 होगा, तो डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर आपका हो जाएगा 7 पहले से था, e की पावर 7x पहले से था, 7 इंटू एक्स का हो जाएगा आपका 1, x का क्या हो जाएगा 1, जी 7 अचल है, बाहर निकाल देंगे x का 1 माइनस, इस माइनस का यहां पर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 6 इंटू 7 पहले से, एक 7 और आ जाएगा इंटू 7 e की पावर माइनस 7x और x का आपका हो जाएगा 1, x का आपका क्या हो जाएगा आपका 1, इस x का। आगे लिखेंगे 7 इंटू 7 e की पावर 7x प्लस 6 इंटू 7 इंटू 7 e की पावर माइनस 7x। कॉमन क्या आ रहा, 7 इंटू 7 कॉमन आ रहा, आपका बचेगा e की पावर 7x प्लस 6 e की पावर माइनस 7x और इसको लिख सकते हैं y, इसको क्या लिख सकते हैं y। 7 का 7 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 49 और इस पूरे को समीकरण में y दिया था तो इसको लिख देंगे y। इस तरह हमारा डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई का मान प्राप्त हो गया 49y, जो कि सिद्ध करना था। नीचे लिख देंगे
इट्स प्रूव्ड। यही सिद्ध करना था। एक बार पुनः देखिए, सबसे पहले y बराबर इतना दिया था, लिख लिया। x के सापेक्ष अवकलन, इसको 7x को x पढ़ना है, e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना उसका, प्लस 6 e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना उसका। इसको सेम लिख देंगे, इसको सेम लिख दिया, आगे कर दिया माइनस का चिन्ह, गुणा नहीं किया इसका, ऐसा लिखे रहने दिया, पुनः किया, फिर से आया e की पावर x का इंटू जिसको माना, इस तरफ भी माइनस माइनस प्लस हो गया और गुणा के रूप में लिख दिया। 7 इंटू 7 कॉमन आ रहा, 7 इंटू 7 को 49 लिख दिया और जो शेष बचा था उसको हमने बाई लिख दिया। इस प्रकार हमारा आंसर आ गया। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है और करना है। चौथा क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, चौथा क्वेश्चन इस प्रकार है, y बराबर x की पावर n, तो इसकी सहायता से अब यहाँ पर n बार करना आपको। अभी तक कह रहे थे 2 बार कीजिए, 3 बार कीजिए, इसमें आपको n बार करना। कितने बार करना? n बार। लेते हैं समीकरण को, y बराबर x की पावर n, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, इसका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y, x की पावर n का होगा, x की पावर n का अवकलन, चूंकि मानक रूप का सवाल है, n x की पावर n माइनस 1। पुनः करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ y, n पहले से था, फिर से इसका हो जाएगा n x की पावर n माइनस 1। n क्या है? n माइनस 1 है, तो n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2। ये आपका द्वितीय अवकलज आ गया। ऐसे हम तीसरा निकालेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, इसका होगा आपका d की पावर 3 डी एक्स की पावर 3 ऑफ y बराबर, फिर से इसे n पढ़ेंगे, n माइनस 1 पहले से, x की पावर n से होगा n x की पावर n माइनस 1, d की पावर 3 डी एक्स की पावर 3 ऑफ y, n माइनस 1 n माइनस 2, x की पावर n माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1। ऐसे ही हमने बीच में 4 बार किया, 5 बार किया, 6 बार किया। अब कर रहे हैं हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन n बार, तो यहां पर n आएगा, d की पावर n डी एक्स की पावर n ऑफ y, यहां आ जाएगा n x की पावर n x माइनस 1 n माइनस 2 और यहां डेल्टा x की पावर। अब देखो जब 3 बार किया तो 3 घटा, n बार करेंगे तो क्या घटेगा? n माइनस n। आपका हो जाएगा n माइनस 1 n माइनस 2 डेल्टा x की पावर 0, यानी कि n माइनस 1 n माइनस 2 1 आ जाएगा। किसी भी संख्या पर अगर 0 घात हो तो उसका उत्तर कितना आता है? 1। अब इसको इस तरह भी लिख सकते, d की पावर n डी एक्स की पावर n ऑफ y बराबर, उस तरफ से लिखो 1 2 3 n तक, ऐसा लिख दिया, इसको पलट दिया आपने, माने 1 2 इसके अंदर है, 3 है, 4 है, ये सारे हैं। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, d की पावर n डी एक्स की पावर n ऑफ y। आपका आंसर आ गया इतना, जो कि सिद्ध करना था, इट्स प्रूफ। यहां पर ध्यान रखना, ये सूत्र होता है आपका 1 2 3 n तक, इसे लिखते हैं फैक्टोरियल n। क्या लिखते हैं? फैक्टोरियल n। ये फॉर्मूला है इसका। एक बार पुनः देखिए, y बराबर x की पावर n, तो
डी की पावर एन डी एक्स की पावर एन ऑफ वाई बराबर फैक्टोरियल एन। सवाल को लिखा, एक बार अवकलन किया एन एक्स की पावर एन माइनस वन, पुनः कर दिया एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस वन, सॉल्व किया, तीसरी बार किया आपका इतना है, ऐसे ही बीच में बहुत सारा, फिर एन बार किया तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन एन माइनस टू, बीच में बहुत सारे, और लास्ट में एन में से एन घटेगा। क्यों? तीसरी बार किया था तो एन में से 3 घटा था, यहाँ पर एन में से एन घटेगा। एक्स की पावर 0, इसका मान 1, इसको उल्टा कर दिया, 1 को इस तरफ लिया हमने और उसको उस तरफ, उल्टी गिनती से कर दिया हमने, अभी उल्टे में लिखा था सीधा कर दिया। इसका सूत्र होता फैक्टोरियल एन। इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपका y बराबर e की पावर tan इनवर्स x, इसकी सहायता से आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ y प्लस 2x माइनस 1 डी एक्स ऑफ y का मान 0 ज्ञात करना है आपको। तो सबसे पहले आपको एक बार अवकलन करना और फिर एक बार और करेंगे तो 2 बार हो जाएगा। LHS लेंगे और दोनों जगह हम मान रखेंगे, हल करेंगे तो हमारा 0 प्राप्त होगा इसमें। तो सबसे पहले हम लेते हैं y बराबर e की पावर tan इनवर्स x, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, इसका हो जाएगा ddx ऑफ y बराबर e की पावर x, इसे x पढ़ना पड़ेगा, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इनटू जिसको माना मन में उसका अवकलन tan इनवर्स x, e की पावर x का e की पावर x इनटू जिसको माना उसका। ध्यान से देखना, e की पावर tan इनवर्स x इनटू tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। व्यवस्थित लिख दो, ddx ऑफ y e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब इसका पुनः करना है, इसका थोड़ा सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि अंश और हर भागफल वाले सूत्र से आपका होगा। लिखेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर इस तरफ का होगा आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई बराबर बड़े का निशान, हर से शुरू होगा, हर कोष्टक लगा दो यहां पे, हर इनटू अंश का अवकलन e की पावर tan इनवर्स x माइनस अंश इनटू हर का अवकलन, हर का अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे हर का वर्ग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पहले से था, का होल स्क्वायर। देखो, हर इनटू अंश का अवकलन माइनस अंश इनटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। अब इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स इंटू जिसको माना उसका अवकलन, इसका होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस e की पावर tan इनवर्स x पहले से लिखा था, 1 का 0 होगा, इसका होगा x की पावर n से, n x की पावर n माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इनसे ये कैंसिल हो गए, आपका बचा है e की पावर tan इनवर्स x और माइनस ये आगे आ जाएगा 2x बचेगा, इसका सॉल्व कितना बचेगा 2x, e की पावर tan इनवर्स x, e की पावर tan इनवर्स x बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहां पर भी लगाना है, लगा नहीं था देखो। अब और सॉल्व होगा थोड़ा सा,
करना हो वरना यहीं पे रोक देना। जी आ गया आपका डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई, समीकरण नंबर आपका दूसरा। समीकरण नंबर आपका दूसरा। एक बार फिर से देखो पुनः, आपका सवाल था y बराबर e की पावर tan इनवर्स x, x के सापेक्ष अपकरण किया, e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना उसका, tan इनवर्स x का होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतना है समीकरण एक। अब x के सापेक्ष बना, यहां पर अंश बटे हर से होगा, हर इंटू अंश का अपकरण माइनस अंश इंटू हर का अपकरण बटे हर का वर्ग। सॉल्व किया, e की पावर tan इनवर्स x का e की पावर tan इनवर्स x इंटू जिसको माना उसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहां पर 1 का 0, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, n x की पावर n माइनस 1 बटे हर का वर्ग, और अच्छे से लिख दिया व्यवस्थित। समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब हमें लेना है LHS। क्या लेना है? LHS। LHS लेकर हमें केवल मान रखना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने LHS लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई 2x माइनस 1 डी डी एक्स ऑफ वाई ले लिया हमने। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मान लगाया, इसका मान दिया है e की पावर tan इनवर्स x माइनस 2x e की पावर tan इनवर्स x, और बटे में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हमें डी डी एक्स ऑफ वाई का मान रखना है, डी डी एक्स ऑफ वाई का, तो प्लस 2x माइनस 1 और डी डी एक्स ऑफ वाई का हमारा ये था e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर एक घात है, यहां पर 2, इससे जी एक घात बार कटेगा, आपका बचेगा e की पावर tan इनवर्स x माइनस 2x e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक घात कर ली थी यहां से। अब यहां पर इसका गुणा करना 2x e की पावर tan इनवर्स x, इसमें और इसमें भी करेंगे, माइनस e की पावर tan इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लेना है हमें लासा। अब क्या लेना है हमें? लासा, और लासा लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला। लासा लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, समान है लासा, ऊपर सेम लिखो, tan इनवर्स x 2x e की पावर tan इनवर्स x 2x e की पावर tan इनवर्स x माइनस e की पावर tan इनवर्स x। इससे ये वाला माइनस का है प्लस का, ये माइनस का है प्लस का, आपका ऊपर बचा 0। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है? 0। इस तरह हमारा 0 प्राप्त हो गया जो कि चाहिए था। इंप्लाइज बराबर RHS, और नीचे लिखेंगे इट्स रूट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कैसा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक बार पुनः देखिए। सबसे पहले समीकरण दिया था आपका, इसका मान निकालना था, 0 आना चाहिए। समीकरण को लिखा y बराबर e की पावर tan इनवर्स x था, उसका किया e की पावर x का e की पावर x इंटू जिसको माना, फिर एक बार किया, LHS लिया, मान रख दिया, कट पिट के ऐसा प्राप्त हुआ। बटी वाली बात थी, फिर से लासा ले लिया, नीचे का समान था ऊपर का ले लिया, माइनस वाले से प्लस वाला कट गया, बराबर था, 0 प्राप्त हुआ ऊपर, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग दिया तो आपका 0 प्राप्त हुआ। इस तरह आपका